समोसा लेके बैठ गए, सिगरेट की तो डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है जहर है, ये मुंह का कैंसर करती है, फिर पीते हैं। मेरा कॉलम मुंह पे मारा था, मुल्तान में मारा था, नवाब के ऑफिस में मारा था, नहीं छापते। क्यों, क्या वजह बनी थी? वजह ये थी नहीं पसंद आया या नहीं लगाना चाह रहे। जितनी उनकी महीने की तनख्वाह है उतनी मेरी एक एक वीडियो ने कमाया। सबसे पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई थी आपकी? समोसा और बड़ा शवारमा, जो गरीब आदमी की एंटरटेनमेंट है। मैं बता देता हूं, गरीब आदमी जो ओपीटीपी, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, तो नहीं धोया, कोई वीडियो नहीं दी शायद। नहीं धोया उन्हें धोया। ग्लोरिया जीन्स की जो कॉफी है उसको किसने रिकमेंड किया है भाई? चाय तो हमारा कौमी मशरूब है। बर्बादी भी तो उसी ने फेरी है ना, उसी कौमी मशरूब ने तो बर्बादी भेजी है, फेरी है चाय ने। एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम ये हो गया कि आपकी बीवियों का भी माइंड सेट ही है, हमारे माशरे का भी माइंड सेट ही है। वो मैंने हाफिज़ अहमद को ये बात कही भी थी जिसपे वो ऑफेंड भी हो गए थे कि अगर आपकी बेगम को पता लग जाए कि आपके 20 अफेयर हैं, शी वॉन्ट माइंड। नहीं सुने आप सब, उसके बाद 2 दिन घर भी नहीं गए अपने। लेकिन ये जो लोग फ़ोनों पे लगे हुए हैं शादियों के बाद भी, दे शुड बी वेरी केयरफुल। बस समोसों के बाद एक शादी वाला आपको बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपने कहा कि 18 से 20 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। इट्स वेरी डिफरेंट स्टेटमेंट इन आवर सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर हम अपने स्टूडियो से बाहर मौजूद हैं, बल्कि ना सिर्फ स्टूडियो से बाहर मौजूद हैं बल्कि शहर से भी बाहर मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि आजकल एक डॉक्टर, बहुत ज़बरदस्त तरीके का उनका कंटेंट है वो हम सब लोग देख रहे हैं और उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और न सिर्फ ये कि रिसेंटली जो उनकी वायरल वीडियोज़ हुई हैं उसकी वजह से, बल्कि मैंने कमेंट में देखा कि रातों रात वायरल होने वाले हैं। हालांकि आज मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पे हूँ उनकी शख्सियत को एक्सप्लोर करने के लिए, कि रातों रात वायरल नहीं हुए, ये पूरी एक जर्नी है, पूरी कंसिस्टेंसी है जो कि हम देख रहे हैं बहुत अरसे से, जिसने बहुत सारी ज़िंदगियाँ भी तब्दील की हैं और वो यहाँ तक किस तरह पहुँचे हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। डॉक्टर इरफान कैसे साहब, कैसे हैं आप सर? थैंक यू वेरी मच। रात के इस पहर हम थकावट का आपके आलम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो अब यही रूटीन रहती है आम रूटीन में भी? हाँ, 1-1:30 बज जाता है मुझे घर आते हैं, और अक्सर इस टाइम मुझे मेरी बेगम मैसेज कर रही होती है कि अब घर ना आई, फिर भी मैं आ जाता हूँ। फिर भी आप आ जाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो कमेंट है आपने भी शायद देखा हो, मुझे नहीं पता देखा कि नहीं, कि रातों रात वायरल होने वाले हैं, ये तो आपको भी इससे ज़्यादा एतराज़ होगा। इसमें हकीकत तो बिल्कुल रातों रात कोई भी वायरल नहीं होता। एक्चुअली वो जो रात होती है ना, इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स। वो एक रात कई सालों की होती है। जैसे आप जब दुनिया दूसरी में जाएंगे ना, तो उसमें वो कहते हैं कि सज़ा और जज़ा जो है, वो जो टाइम स्पैन है वो रुक जाएगा। तो वो जो रातों रात का पीरियड होता है ना, वो पिछले 15-20 साल का कॉमुलेटिव इफेक्ट होता है, और ये इसका सिला भी नसीब वाले को मिलता है। ये नहीं होता कि एवरीवन स्ट्रगल एंड पेड ऑफ। ये कोई आपकी ना की हुई नेकी काम आ जाती है, एंड यू नेवर नो व्हाट यू हैव डन। बिल्कुल, ये चेन ऑफ इवेंट्स है। और समोसे वाली वीडियो पे हम जरूर आएंगे, लेकिन हम जरा पीछे से शुरू करना चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई। तो जरा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मेरा ये स्टार्ट था कि मैंने लासाल स्कूल है मुल्तान, पहले पाकिस्तान पब्लिक, फिर लासाल से मैंने मैट्रिक और फिर एफएससी की। और उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में। तो मैंने सेकेंड ईयर एमबीबीएस से ही बुक्स लिखना शुरू कर दी थी। व्हेन आई वाज इन 4th ईयर एमबीबीएस आई स्टार्टेड रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से। मैं बहावलपुर था और मैं शो करने मुल्तान आया करता था। और फिर जब मैंने एमबीबीएस किया, मैंने रेडियो कंटिन्यू रखा। ड्यूरिंग दैट रेडियो आई स्टार्टेड राइटिंग इन नौनिहाल रिसाले, जो मैं पहले बहुत कम लिखता था, लेकिन फिर मैंने 2008 से लिखता था, लेकिन 13-14 के बाद चीज़ें इस तरह मोल्ड हुई कि मैंने नवाबक में लिखना शुरू किया। और 2012 में बाकायदा मैं नेशनल लेवल पे एक्सप्रेस में गूंज के नाम से कॉलम लिख रहा था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और किन मौज़ूआत पे लिख रहे थे उस ज़माने में? एवरीथिंग जो आज मैं बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, पॉलिटिक्स। मतलब ये मीडिया से आप मुंसलिक जो है वो इंटरेस्ट आपका शुरू से ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने प्रैक्टिस कब से शुरू की? मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मेरी ग्रेजुएशन हुई 2014 से। 2018-19 में मैंने ये अपना FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का एग्ज़ाम ट्रेनिंग के बाद कंप्लीट किया। उसके बाद मैं लिवर ट्रांसप्लांट में ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी की फेलोशिप करने 2-2.5 साल के लिए गंबड़ चला गया, इंटीरियर सिंध में। अच्छा, वेरी रिमोट एरिया। और मीडिया की जो जर्नी थी वो साथ थी। मतलब कॉलम्स लिख रहा था, लेकिन 2016 से 2018 डेली पाकिस्तान, 2018 से टिल नाउ आई एम पार्ट ऑफ उर्दू पॉइंट। अच्छा। तो उर्दू पॉइंट नेटवर्क के साथ मैंने काम किया, और उससे पहले रेडियो चलता रहा, PTV चलता रहा, मुख्तलिफ छोटे छोटे चैनल चलते रहे, डिजिटल के चैनल चलते रहे।
लेकिन 2016 में जो लोग डिजिटल वर्ल्ड में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, हम उन नामों में थे। ये वो नाम है जो मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, जो आज जितने प्रोमिनेंट नाम है डिजिटल मीडिया पे, हमारा एक स्ट्रगलर्स ग्रुप है। ये जितने आपको इस टाइम नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेरी आंखों के सामने स्ट्रगल्स में थे। इनमें से कईयों को मैंने दफ्तरों से मुझ समेत ठुड्डे खाते बाहर निकलते देखे। तो आई वॉज वंस किक्ड आउट फ्रॉम रेडियो मुल्तान। अच्छा। तो अखबार मेरा कॉलम मुंह पे मारा था, मुल्तान में मारा था, नवाब के ऑफिस में मारा था, नहीं छापते। क्यों, क्या वजह बनी थी? वजह ये थी नहीं पसंद आया, या नहीं लगाना चाह रहे थे, या कोई और वजह होगी। पाकिस्तान में ऊपर आना आसान नहीं होता। पाकिस्तान में नो बडी वॉन्ट्स के आपको, और यंग जब आप यंग होते हैं, पता नहीं, मेरी नज़र में बुजुर्गी की जो डेफिनेशन है ना, वो एज नहीं है। बुजुर्गी की असल डेफिनेशन ये है कि आप पे बुजुर्गी तारी कब होती है, दैट मैटर्स द मोस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने अभी अपनी एजुकेशन का जिक्र किया, तो सारी एजुकेशन आपकी पाकिस्तान ही में थी। आपके शोबे से मुंसलिक बहुत सारे लोग हैं, बाहर भी जाते हैं और MBBS करने के बाद भी प्रेफर करते हैं कि बाहर जाएं और ज़्यादा पैसे अर्न करें। तो आप क्यों नहीं गए? बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि जो बाहर गए, मैं ट्रस्ट में, जो मेरे दोस्त अमेरिका या UK गए हुए हैं, वो लोग आज मेरी पोस्टें लगाते हैं कि ये आई थिंक कि ही इज़ मच स्टेबल देन व्हाट दे आर। ठीक है, ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट वैसे आप दे रहे हैं। बोल्ड क्या, मुझे पता है यार, मुझे पता है, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। NHS में जितनी उनकी तनख्वाहें हैं ना, उतने जितनी उनकी महीने की तनख्वाह है, उतनी मेरी एक एक वीडियो ने कमाया है। ठीक है, दे आर अर्निंग शिट। ठीक है, इनको कोई वो नहीं है। पाकिस्तान में चीज़ें हैवी टैक्सेशन के साथ, हर चीज़ के साथ भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई अरबपति हूँ या इस तरह की बात नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। मसला पता है क्या है? मसला ये है, हम सबकी सोच में ना वो डिंकी फंसी हुई है। चाहे आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, वो फिल्म है ना कि मैं लंदन जाऊंगी, तो इनके दिमाग में पैदा होते ही घुसता है कि मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं बरतानिया जाऊंगा। चाहे वहाँ जाके पेट्रोल पंप पे रुलना पड़े, चाहे भांडे धोने पड़े, चाहे जलील होना पड़े, दे हैव अ बैड माइंड सेट, डंकी वाला। ठीक है, डंकी लावांगे। ठीक है, शॉर्टकट नहीं, इसको मैं कहूँगा डॉक्टरी के मामले में शॉर्टकट नहीं है, बस कीड़ा है बाहर जाने का। अच्छा, ठीक है, लीथल किस्म का कीड़ा है। ऐसे ही है कि हमने UK बरतानिया जाना है, वहाँ समझते हैं पता नहीं मेमे इनको एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, धक्के खाते हैं। दे आर वेरी गुड, दे आर सर्विंग वेरी गुड। जो मेरे दोस्त डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बाकी लोग अमेरिका या बरतानिया गए हैं, दे आर डूइंग ग्रेट सर्विस। लेकिन एक बात फैक्ट है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है, हैवी पोटेंशियल मौजूद है। इसको बिल्कुल इस लेवल पे जलील कर देना कि जी पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, सिर्फ धक्के हैं, ये सवालिया निशान है। स्ट्रगल ज़्यादा है, बाहर से स्ट्रगल ज़्यादा है पाकिस्तान। स्ट्रगल ज़्यादा है। लेकिन चलें इन जनरल अगर हम बात करें, आपको चलें एक वीडियोस आपकी वायरल होती हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर भी, लेकिन हर बंदा तो वीडियोस नहीं बना रहा है। जो डॉक्टरी से मुंसलिक पेशे से वाबस्ता जो लोग हैं, तो जिनकी वीडियोस वायरल नहीं हो रही, उनके लिए तो बाहर शायद ज़्यादा मौके नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। यहाँ इतने लोग सेटल्ड हैं, इतने लोग स्टेबल हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरे उस्ताद हैं प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब, CPSP के सदर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान में ऐसे लोग सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। प्रॉब्लम माइंडसेट पे है, काम नहीं करते। सही है, लेकिन तो आप बड़ी ऑप्टिमिस्टिक, बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। हम अपनी कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री को, आपकी जर्नी को थोड़ा समझना चाहते हैं। सबसे पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई थी आपकी? मेरी वीडियोस जो थी ना, बेसिकली हेल्थ बेस्ड कंटेंट था। टारगेट जो था ना, वो ये था कि आपने मुस्बत कंटेंट देना है। अब प्रॉब्लम क्या था, हम उस मार्केट में आए जब नंगे डांस कल्चर, वल्गैरिटी ये आम थी। ठीक है, उस मतलब वाई पीपल आर इंटरेस्टेड, अब मैं नाम ले रहा हूँ फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा, वाई पीपल आर इंटरेस्टेड कि भाई फलाना भी व्लॉगर जो है वो वॉशरूम से निकलते हुए क्या कर, ठीक है, उसको आई है कि नहीं आई। ठीक है, दिस इज लेवल ऑफ कंटेंट एंड एवरीवन वाज डूइंग इट। लड़कियां वो प्रैंक कर रही हैं, गंदे जूम आनी सवाल पूछ रही हैं। ठीक है, एंड इवन डिजिटल हाउसेज यही कुछ कर रहे थे। ठीक है, जब इस लेवल का गंद था, इस लेवल का गंद बेचा जा रहा था, तब देयर वाज नो वन इन द इंडस्ट्री जो कि इनसे इंटेलेक्ट लेवल की बात करता। और एक चीज़ होती है जिसे हेल्थ इंटेलेक्ट कहते हैं। हेल्थ इंटेलेक्ट ये होती है कि हमने पढ़ लिया किताब में बड़े लेवल की चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने मास्टरबेशन का टॉपिक पढ़ लिया, मैंने इम्पोटेंसी पढ़ ली, या उस लेवल की चीज़, लेकिन आम पब्लिक को तो नहीं पता। अब प्रॉब्लम यह है, मुझसे अक्सर डॉक्टर खफा हैं,
हसद भी सबसे ज़्यादा मेडिकल कम्युनिटी में है। उसकी रीज़न ये है, और अच्छे भी मेडिकल कम्युनिटी में है, उसकी रीज़न ये है कि इनको लगता है इनकी दुकानें बंद हुई। रीज़न बीइंग कि वो चीज़ जो ये पूछने डॉक्टर के पास आते थे वो वीडियो में देख के गए होते थे, और मैं कोई नया तो नहीं बता रहा। इवन ट्रस्ट मी, मैं वीडियोज़ में उस लेवल की भी बातें कर जाता हूँ जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर MBBS की बातें, उस लेवल की बात भी कर जाता हूँ जो FCPS MRCPS की बातें। तो लेकिन करता इनकी ज़बान में हो, जिस ज़बान बिल्कुल हम उस पर आते हैं जो आप बातें करते हैं। मुझे ज़रा जर्नी थोड़ी बताइएगा, आपको ये वीडियो बनाने का ख्याल किस वक्त आया और आप किस तरह खुद ही अपने मोबाइल उठाया, आपने शुरू कर दी? नहीं, इट वाज नेवर लाइक दैट। मैं कॉलम्स लिखता था 2014 में। एट समवेयर इन माय लाइफ मुझे ख्याल आया कि मैं हेल्थ पे इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ, इंटरव्यूज़, हेल्थ के जो इंटरव्यूज़ थे। तो उस वक्त मेरा जो था डेली पाकिस्तान में, मैंने ना हेल्थ के इंटरव्यू स्टार्ट किए। अच्छा। लकीली मेरा राब्ता शाहिद नज़ीर साहब थे, ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, मेरा उनके साथ एक अच्छा रिलेशन सा स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से फिर मैंने वीडियोस जो थी वो स्टार्ट की 2016 में। अच्छा। जब वो हमारे वो इंटरव्यू स्टार्ट हुए तो इट वाज अ रैंडम क्लिक। जो एक बहुत बड़ा जंप आया 2016-17 में मेरी लाइफ में, वो ये था कि खाकान अब्बासी साहब की जो मिसेस थी, जी जी, उनका पहला इंटरव्यू, खातून अव्वल थी उस टाइम, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो उनका जो पहला इंटरव्यू था वो उन्होंने किसी को मीडिया अपीयरेंस नहीं दी हुई थी। शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में जब मैं लिवर ट्रांसप्लांट में काम कर रहा था, तो वहाँ उनकी मदर इन लॉ इनफैक्ट वाज एडमिटेड, और मेरी उनसे बहुत अच्छी मैंने केयर की थी, उनसे दोस्ती हो गई थी। अच्छा। तो आई इंटरव्यूड हर, एंड दैट वाज हर फर्स्ट एवर इंटरव्यू ऑन एनी चैनल। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बीवी का पहला इंटरव्यू था, खातून अव्वल का, एंड इट वाज द फर्स्ट स्पार्क। ओके। और उसके बाद आउट ऑफ ए सडन आई वाज आउट ऑफ दैट चैनल। ठीक है। अच्छा। हाँ, आई वाज आउट ऑफ दैट चैनल। क्या वजह है? रीजन पे मैं बात नहीं करूँगा, नाराज हो जाती ठीक है, कुछ ना कुछ समझ में आ गई। हाँ, वैसे I was out of- आपने इंटरव्यू किया, उसके बाद चैनल से बाहर हो गए, तो बहुत सारी तो रीजन समझ में आ रही। हाँ, उसके बाद आई वॉज टेकन अप बाय उर्दू पॉइंट। आई एम स्टिल ओन्ड बाय उर्दू पॉइंट एंड आई रिस्पेक्ट देम अलॉट एज माई फैमिली। और उधर फिर मैं आज भी हूँ, लेकिन कंटेंट क्योंकि मेरे अपने नेटवर्क्स बहुत अब ग्रो कर चुके हैं। और आपने फिर अपना चैनल कब बनाया? ये पेज जो अब 2.1 मिलियन से भी ज़्यादा है, और इसकी रीच एवरेज 150 मिलियन प्लस है। अच्छा। मंथली। ये 2013 में क्रिएट हुआ था। अच्छा। और 2019 तक इट वाज हैविंग जस्ट 10,000 फॉलोअर्स। अच्छा। 2019 नवंबर तक इसके 10,000 तो जाहिर है आप अपना कीमती कंटेंट उर्दू पॉइंट डेली पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कौन आएगा? आपने फिर अपना कंटेंट डालना शुरू किया होगा अपने चैनल पे? हाँ, इसमें मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भाई अब्दुल्ला आसिम, सही है, ही हेल्प्ड मी और ही गाइडेड मी। उसने मुझे डांटा भी, लड़ा भी कि भाई आप चैनल्स पे ना करें, आप कंटेंट इतना लेवल का। उधर ये हुआ ये कि कोरोना आ गया, लोग घरों में चले गए। अब एट दैट वाज दैट टाइम व्हेन उर्दू पॉइंट गेव मी दिस स्पार्क कि मैंने कोविड पे हेल्थ रिलेटेड इंटरव्यूज़ करने शुरू किए। उस टाइम लोग घरों में बैठे थे एंड एवरीवन वाज विद द फोन्स। बिल्कुल। तो जब मैंने इंटरव्यू करना भी आसान था, हम स्ट्रीम यार्ड पे शुरू हो जाते थे। अच्छा। तो जब उर्दू पॉइंट पे मिलियंस में वो वायरल होना शुरू हो गए इंटरव्यूज़, इट वाज द टाइम व्हेन ही वाज कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग मी कि भाई स्टार्ट एट योर पेज, डू एट योर पेज। व्हेन आई स्टार्टेड, ऑल ऑफ ए सडन चीज़ें स्पार्क करना शुरू हो गई। मतलब विद इन मंथ्स ये लाख हुआ, फिर 2 लाख हुआ, फिर 5 लाख हुआ। 5 लाख के बाद तो इट वाज अ बूम। फिर 1 मिलियन से 2 मिलियन कब हुआ मुझे पता ही नहीं लगा। तो वैसे आप अर्निंग भी हो रही है आपकी? हाँ, मोनेटाइज है तो जाहिर है अर्निंग होती है। कंटेंट क्रिएटर भी अब फुल टाइम है और डॉक्टर भी फुल टाइम है, दोनों प्रोफेशंस को मतलब एक तरह से दोनों अलग प्रोफेशन एक तरह से उनको आप साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, ज़बरदस्त। तो ये डाइटरी पैटर्न्स के ऊपर आप इतना बोल्डली और ब्लंटली राय देते हैं, तो ये मेरे ख्याल आपके ख्याल में डॉक्टर्स ही को इसके बारे में राय देनी चाहिए या इसके बारे में सर्टिफाइड कोई न्यूट्रिशन? मुझे बताएं, मेरे पास FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी की डिग्री है। सही है। मैदे जिगर का मैं स्पेशलिस्ट हूँ जो न्यूट्रिशन पढ़ते आए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर हमने राय नहीं देनी तो फिर मेरे साथ वाले कमरे में एमफिल न्यूट्रिशनिस्ट बैठी होती है 24 घंटे। वो मतलब नाक से नाक जोड़े वाला सीन होता है। अगर एक मैदे जिगर का स्पेशलिस्ट जो है उसकी कमांड नहीं होगी न्यूट्रिशन पे, जो इम्तिहान दे के आया है इतना बड़ा चैप्टर, ठीक है, उसी एग्ज़ाम में, और बाकी भी ज़ाहिर है न्यूट्रिशन को हमने पढ़ा है अपने MBBS में भी, ओवरऑल भी। और एक और बात, बड़ी जनरल बात,
सिंपल MBBS डॉक्टर भी हो, उसने आगे कुछ भी ना पढ़ा, मैं तो मिराज की बात कर रहा हूँ ना, मेदे जिगर में सबसे बड़ी डिग्री FCPS की, अगर सिंपल MBBS डॉक्टर भी हो, वो परहेज अच्छा बताएगा कि जीला एक नशा है, वो परहेज अच्छा बताएगा, कंपैरेटिवली वैसे बताएगा ऑब्वियसली, बहुत बेहतर बताएगा, बहुत बेहतर ऑब्वियसली। वो बताएगा चवलें, वो कहेगा तेल खा, गंद खा, मर जा, उसने जो बेचना है वो बताएगा, ठीक है। एक MBBS डॉक्टर, सिंपल की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल। लेकिन ये कि बात कि हमने देखा कि समोसा और बड़ा शवारमा जो गरीब आदमी की एंटरटेनमेंट है, ये मैं बड़े बता बड़े देता हूँ जो गरीब ब्रांड्स हैं, आदमी जो को भी, OPTP, मैकडॉनल्ड्स, KFC, तो इनके नहीं खिलाफ धोया कभी कोई उन्हें, वीडियो नहीं दी शायद। नहीं धोया उन्हें धोया। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि जो मीमर्स है ना, वो लोग भी उसको वायरल नहीं करते। मैकडोनल्ड से वो क्या मजाक बनाएंगे, और क्योंकि कंटेंट नहीं उठाएंगे। आपके टिकटॉक पे जो कंटेंट वायरल होता है उनको समोसे की समझ आती है, आपने अपनी आवाम को कभी मैकडोनल्ड, KFC और उस तक घुसाया ही नहीं कि वो उसको मीम बना सकें, ठीक है। बाहर की दुनिया में बनती हैं मैकडोनल्ड्स के खिलाफ भी, KFC के जंक फूड के भी खिलाफ, और मैंने बड़ी दफ़ा वीडियोस में ये बात की है। और ये भूल जाएं कि समोसा गरीब का खाना है, ठीक है ना, ये बिल्कुल भूल जाएं। सही है। ये 4 समोसे, एक चाय का कप जो पीड़ते हैं ना, उसी को जाके मैकडोनल्ड या KFC की एक डील से मिला लें, आपको जवाब मिल जाएगा। ये बकवासियात हैं, ये झूठ है, ये सिर्फ ढोंग है। इस मुल्क का गरीब 300 रुपए की सिगरेट पीता है दिन में। इस मुल्क का गरीब 50 रुपए का चाय का कप है कि नहीं है, 50 रुपए का चाय का कप है, दिन में ये 4 कप पीते हैं, 200 रुपए की तो चाय पी जाता है, गंदी चाय जिसकी ज़रूरत ही नहीं है पीने की। क्या ज़रूरत है, ऐसा कौन सा कीड़ा है कि चाय पीनी है। तो ग्लोरिया जीन्स की जो कॉफ़ी भी ना में कौन सी इसमें, तो ग्लोरिया जीन्स की जो कॉफ़ी है उसको किसने रिकमेंड किया है भाई, और कहाँ रिकमेंड किया है, तो कहीं रिकमेंड नहीं किया। तो इक्वली क्रिटिसिज्म भी शायद इक्वल क्रिटिसिज्म है, अच्छा वो भी बड़ी दफ़ा का है, यस, पर वायरल नहीं होता। सही है। वायरल इसलिए नहीं होता क्योंकि अवाम के दिमाग में समोसा फंसा हुआ है, ठीक है। ये कोई गरीब नहीं है, समोसे फरोश कोई गरीब नहीं है, ये इन चैनों से ज़्यादा पैसा रख के बैठे हैं जेबों में। ये आपके जो हलवाई साहब हैं, ये मिठाइयों की दुकानों वाले अरबपति हैं, टैक्स चोर है सबसे बड़े इस मुल्क में, ठीक है। मैकडोनल्ड वाले फिर टैक्स देते होंगे, KFC वाले फिर टैक्स देते हैं, उधर फ़ौरन पहुंच जाते हैं, ये इनसे निकलवाएं टैक्स, तो पता ही नहीं लगने देते। इन्होंने तो शलवारों के नालों में इतनी इतनी वो रखी होती हैं अपने नोट घुमा के, ठीक है। बैंकों में लॉकर रखे होते हैं, उसमें पैसे रखते हैं, बैंक में नहीं जमा कराते, ठीक है। थालों से पैसे निकलते हैं इनके, ऐसा ही। और कहाँ से गरीब हो गए ये, गरीब के रिस्क पे कहाँ से लात मार दी। जिसने गली में पकौड़े समोसे लगाने उसने उससे हर किसी ने खा लेने जाके। तो डॉक्टर साहब, एक आइडियल हेल्दी डाइट प्लान क्या हो सकता है, क्या रहनुमाई फरमाएं बिल्कुल एक एवरेज एक नॉर्मल फैमिली के लिए। देखें, सबसे पहले ना अपने किचन से तेल आउट कर दें, ये कैनोला तेल, ये घी आउट कर दें। इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी किचन, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आउट कर दें। आउट मीन आउट, ठीक है। इट शुडेंट बी पार्ट ऑफ योर किचन एट ऑल। अब होगा क्या, रिप्लेस कहाँ से करना है। हमारे यहाँ अवाम को खपत है, उन्हें लगता है कि अगर वो सुबह रोटी नहीं खाएंगे, चोपड़ी भी, तो उनको कब्ज़ हो जाएगी, जबकि चोपड़ी भी रोटी खाने से कब्ज़ होती है, बिकॉज दीज आर दी कार्ब्स विच आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, ठीक है, वो रिटेन होते हैं। अगर वो रोटी फाइबर खा लेंगे और तेल गंदा नहीं होगा और उस पर डिफ़िकल्ट गंदे कार्ब्स नहीं होंगे, तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसे जैसे इसबगोल का छिलका ले लिया या मल्टीग्रेन की रोटी ले ली। अपने किचन से चीनी दूर कर दें, ठीक है। अच्छा, चीनी को आउट कर दें, ठीक है। हर चीज़ की जो दुनिया में लज्जत है ना, चाहे वो अयाशी की मद में हो, चाहे वो औरत की हो, चाहे वो ग़िज़ा की हो, प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह मियाँ ने टेस्ट हर उस चीज़ में रखा है जो नफ्स को चैलेंज करती है, ठीक है। चाहे वो औरत हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे कार्ब्स हो, ठीक है। वी हैव टू गो आफ्टर दैट। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वी ईट दोज थिंग्स जिनमें टेस्ट है, और वो चीज़ें जो हमारे लिए हेल्दी हैं उनमें कम टेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलड्स हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स हो गए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसी रोटी, मल्टीग्रेन की रोटी, एग वाइट हो गया। अब लोग क्या काम करते हैं, टेस्ट की तरफ भागते हैं। अब टेस्ट क्या है, अच्छा अब ये बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है हमारे नाश्तों में कि हैवी नाश्ते का मतलब ये है कि पराठा खा के जाएगा, ठीक है, 2 पराठे, चाय का कप, ये करके जाएगा तो पूरा दिन वो काम कर लेगा, नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी। ये इंस्टेंट कार्ब्स हैं,
ये आपको 2 घंटे के लिए एनर्जी देते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद तो फिर भुख लगती है। चाय तो हमारा कौमी मशरूब है, उस पर तो बर्बादी भी तो उसी ने फेरी है ना, उसी कौमी मशरूब ने तो बर्बादी फेरी है। चाय ने एब्सोल्युटली। यू आर दी वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ चाय इन दी वर्ल्ड। एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही हो, जो तबाह हो रहा हो, वो 3rd बिगेस्ट इम्पोर्टर हो टी का। लानत नहीं है यार, मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी? आप भूखे मर रहे हैं। चाय इज ए लग्जरी। वो जो एक वजीर ने कहा था ये उसके पीछे पड़ गए थे। चाय लग्जरी है भाई, इस मुल्क में चाय जो है चुस्सियां लेके पीना, इट्स अ लग्जरी, इट्स नॉट आम मशरूब। फिर कह देते हैं गरीब आदमी, मार दिया, हम गरीब हैं। तुम लोग चुस्कियां लेके 50 रुपए का चाय का कप पीते हो, जिसमें चीनी भी है, दूध भी है, इम्पोर्टेड, सब भी पी रहे हैं ना, लिप्टन टपाल, ये जो भी सारा कुछ है इम्पोर्टेड चाय है ना, आप वो भी पी रहे हैं, ठीक है। और फिर आप कहते हैं वो गरीब है, हम मर गए। और दूसरी तरफ हम लोग डाइट पे बहुत गलत स्पेंड कर रहे हैं मनी इन टर्म्स ऑफ बैड ईटिंग पैटर्न्स, और कोई इनको बताने वाला नहीं है। एंड दे कैन चेंज इट, दे कैन चेंज इंस्टेंटली। यू आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ टोबैको, सिगरेट हर बंदा पीता है। अच्छा, अब लोग कहते हैं अच्छा मुझे समोसा लेके बैठ गए, सिगरेट की तो डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है जहर है, ये मुंह का कैंसर करती है, फिर पीते हैं। हर जगह से मिलती है, बाज ही नहीं आते, ठीक है। समोसे पे तो हम बता रहे हैं ना जहर है, और उसमें समोसे से भी ज़्यादा जो गंदा तेल इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है जितनी बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं जिन पे आप कह रहे हैं इनसे ख़रीदते हैं छोटे पकौड़े समोसों वाले, इसका कारोबार है पाकिस्तान में, पूरी इंडस्ट्री है। ऐसे ही ऐड भी सबसे ज़्यादा जो है वो चाय के और सिगरेट्स के आते हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत बड़े बड़े मल्टी बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उसके ऐड से, और तीसरे मोबाइल फ़ोन चाय की चाह, ठीक है। तो जो आपकी कौम खरीद रही होगी उसी के एड्स आएंगे। चौथे प्रॉपर्टी के आते हैं, ठीक है। जो आपकी कौम खरीद रही होगी उसी के एड्स आएंगे ना भाई। इस मुल्क में क्यों आईटी का ऐड नहीं आता? इस मुल्क में क्यों एप्स के ऐड नहीं आते? आप चाइना के टिकटॉक पे जाएं, ठीक है, चाइनीज कभी टिकटॉक पे जाए ना, तो आपको जो एड्स आएंगे ना उस पर वो कोई आईटी की बात करेंगे। बिल्कुल। इधर जन्नत मिर्जा आ जाएगी, फिर लिशबा अंजुम आ जाएगी, फिर कमल आफ्ताब आ जाएगी, फिर इनको चाहिए डांस, नाच, गाने, वल्गैरिटी, ठीक है। अब वल्गैरिटी ना भी कहें, दे आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट टू गुड एक्सटेंट ऑफ देयर वैल्यू, बट प्रॉब्लम इज दे वांट टू सी दिस। आपने अपने माशरे का इंटेलेक्ट इस लेवल पे ग्रो नहीं किया कि वो इंटरेस्ट लें आईटी में, वो इंटरेस्ट लें। आपने ये जो 4-5 साल कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम है ये इस मुल्क में फेल हो चुका है। एवरी यंगस्टर ऑफ यूर जनरेशन, मैं तो शायद अब बुढ़ा हो गया हूँ, ऑफ यूर जनरेशन इज अर्निंग उस डिग्री से जो वो पढ़ा नहीं है। वो पैसा वहां से कमा रहा है जो उसने तालीम कुछ और पढ़ी हुई है, ऐसे ही है। कमाई वो कहीं और से कर रहा है। इंजीनियर है पर एप्पल के फोन ठीक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी डिग्री बेकार गई ना। आपने उस कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम में उसे कुछ नहीं दिया। अब डॉक्टर्स हैं वो वीडियो से कमा रहे हैं, वो वीडियो से कमा रहे हैं, मैं खैर दूसरी तरफ से भी कमा रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि लोगों ने उसको बिल्कुल वो कर दिया। तालीमी निज़ाम की आपने बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब। अभी पिछले दिनों आपने एक तस्वीर भी लगाई थी कि एक कहीं सीट्स आई हैं डॉक्टर की, मेडिकल की, एमबीबीएस की, और एक लंबी लाइन लगी वहाँ पर अप्लाई करने की। उसके बाद शायद आपने स्टेटमेंट भी दिया कि यहाँ पे अप्लाई करना बंद कर दें। तो क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त था? बाकी आपने कहा कि एमबीबीएस में दाखिला लेना बंद कर दें। देखें, जो एमबीबीएस में सीट है ना प्राइवेट की, इसकी रफ कॉस्ट है 13 से 14 लाख रुपया प्राइवेट में। और अभी भी लोगों को इतना कीड़ा है, इतनी तकलीफ है, इतनी सिफारिशें होती हैं प्राइवेट। मेरा एक दोस्त है, उनका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अच्छा। ही इज डूइंग ग्रेट वर्क, साद इस्लाम इज डूइंग एनॉर्मसली ग्रेट वर्क। और उस बंदे को भाई जो सिफारिश आती है, जो उसको तंग किया जाता है सिर्फ इसलिए कि भाई उसने, अब उसकी माशाल्लाह सीट्स भी अच्छी हैं, तो उसको बहुत तंग करती है वहाँ दाखिलों के लिए। मेरे सामने फ़ोन आ रहे होते हैं और उस लेवल के आ रहे होते हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं कहता हूँ भाई अब माइंड ना कर जाए, 14-15 लाख रुपया साल का भर के 1 करोड़ 1.25 करोड़ में आप जिस बच्चे को डॉक्टर बनाने जा रहे हैं एक कन्वेंशनल डिग्री से, जिसने उसका पेट ही नहीं भरना, उस डिग्री का फ़ायदा क्या है? यही आप करोड़ रुपया उसे दें, उसको आईटी का कोई स्किल सिखाएं और उसको कहीं वो इन्वेस्ट करें, उसके बाद देखें वो कैसा अरबपति बनता है। क्योंकि हम उस कन्वेंशनल माइंड से, हम समोसा माइंड के मालिक है ना, हमारा दिमाग ही समोसा है, हम उससे बाहर ही नहीं निकलते। अब इनको तो ये तो बड़ी जदीद बातें लग रही है ना, इनको बताओ कि भाई
सलाद खाओ, इनको बताओ कि भाई ये मल्टीग्रेन खाओ, इनको बताओ कि भाई ये तेल गंदे छोड़ दो, उनको लगता है भाई इन अजाब डाल दिया को, ठीक है। इधर के हकीम को बताओ ये सलीमी दुआ खाने वाली बात जो बचपन से तुम पढ़ते आए हो थी गलत, ठीक है। जिस मास्टरबेशन या मुठ को तुमने मिथ बनाया हुआ था, अजाब बनाया हुआ था, मेडिकली, मैं बिल्कुल रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे बात नहीं कर रहा, मेडिकली उसका मर्दाना कमजोरी से लेना देना ही कोई नहीं था, ठीक है। लेकिन हकीम ने घुसा दिया। अभी बच्चा जब हमारा पहली दफ़ा उर्दू पढ़ना सीखता है ना, पिंडों देहातों में, बड़े शहरों में भी, पहला लफ्ज़ जो मैंने पहला लफ्ज़ जो पढ़ा था मर्दाना कमजोरी पढ़ा था, ठीक है। रॉन्ग नंबर है, दिमाग में घुसाया हुआ है, ठीक है। रॉन्ग नंबर दुरुस्त करने के लिए तो मेडिकल डॉक्टर पढ़ा लिखा जिसको MBBS करवाया जाए, पूरे प्रोसेस से करवाया, वही इसका मुकाबला कर सकते हैं, तो आपके इसमें दाखिला ही ना लो। मैं आगे अब उस बात का भी आपको जवाब दे रहा हूँ। दाखिला रोजगार के लिए ना, उसका मुकाबला करने या उसका जवाब देने के लिए वो डॉक्टर बैठे हैं ना जो बन गए, तो यहाँ काम क्वांटिटी में आए। देखें, मुआशरे का माइंडसेट चेंज करना एक और बात है, ठीक है, अपना पेट भरना एक और बात है। अब जो करंटली MBBS BDS इंजीनियरिंग के जो लोग आ रहे हैं, they are earning at a very low potential than people who are targeting IT these days, who are targeting Upwork, Amazon these days. This is my professional experience because I am dealing with those people at a very low cost with very less years spending. They are earning much more than any doctor or engineer. लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही कि उससे कम टाइम देके अगर ये अपवर्क सीख लें, पाइथन सीख लें, अमेजोन सीख लें, ड्रॉप शिपिंग सीख लें, चीज़ें सीख लें, दे कैन अर्न वेरी गुड। भाई पेट भी तो भरना है ना, ये नाम के साथ डॉक्टर लिखे, डॉक्टर है करदा की है, वो लेके फिरते रहे। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टेड बात की, नाम के साथ डॉक्टर है। अभी पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि UHS ने जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको डॉक्टर शायद नहीं माना था, और फिर HEC ने बाद में कहा था कि डॉक्टर होते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में कंट्रोवर्सी होती है। तो आपके नज़दीक जो फार्मासिस्ट होते हैं और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, इनका नाम के साथ डॉक्टर लगाना ठीक है? देखें, ये फार्म डी लिखना चाहिए इनको, ठीक है। डॉक्टर एथिकली ना, एथिकली जो प्रूवन था, PhD डॉक्टर या MBBS डॉक्टर शुड, इवन BDS को भी साथ डॉक्टर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। नहीं लगाना चाहिए। नहीं, बाहर की दुनिया में नहीं लगाते, इवन बाहर की दुनिया में तो वो MBBS को भी नहीं लगाते। अगर मैं USMLE ही करता, मेरा नाम आप डॉक्टर अफान ना ले रहे होते, आप मुझे कहते अफान कैसर MD, ठीक है। तो ये इतना कोई खपत नहीं है, ठीक है। नाम के साथ डॉक्टर लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बंदा डंगर डॉक्टर बन के भी लगा लेता है। पाकिस्तान में लोग वैसे भी डॉक्टर लिखते हैं, ऐसे ही लगा लें। वो जो हकीमों का जिक्र किया, बहुत सारे पिंडों के अपने अपने डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल हर चक का अपना डॉक्टर है। क्योंकि डॉक्टर कहलवाना तो कोई मसला नहीं है ना इस मुल्क में, ठीक है ना। आप किसी भी की नब्ज़ पकड़ लें, लोग आपको डॉक्टर कहना शुरू कर देंगे, आप पकड़े। सही। अच्छा, मैंने पिछले दिन आपका इंटरव्यू देखा, उसमें आप 4 शादियों की बहुत हिमायत कर रहे थे। आपने खुद का भी इतना इस तरह के अज़ाइम है आपके पास, इस वक्त हम आपके घर में बैठे हुए हैं, एक छत के फासले पे आपकी बेटर हाफ मौजूद है, तो आप खुद भी, आपका भी इरादा है? नहीं, मैंने जो बात की थी ना, उसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा डिफरेंट था। देखें, मैंने ये कहा था कि इस्लाम में, मैंने वेरी नेक्स्ट ये बात की थी, हाफिज़ अहमद का पॉडकास्ट था, मैंने वेरी नेक्स्ट ये बात कही थी कि आप करें 4 शादियाँ, लेकिन माशरे का मिथ तोड़ें। फिर शादी करें किसी डाइवोर्स से, शादी करें किसी बेवा से, शादी करें 35 साल की उस खातून से जो बैठी रह गई या माशरे जहेज़ की वजह से बैठी रह गई, उससे करें। इट डजेंट मीन कि आप टिकटॉक पे या इधर उधर फेसबुक इंस्टा पे लड़कियां ढूंढते फिरते हैं, फंसाते फिरें, और उधर बीवी को आपने ठुड्डे मारे हो, फेंका हो, लिफ्ट ना करा रहे हो। इधर अमूमी तौर पर घरों में ही, काफ़ी घरों में ये हो रहा है कि बीवी को कोई लिफ्ट नहीं करा रहे होते और दूसरे कमरे में बच्ची से लगे होते हैं, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान शादी तो आपका मज़हब मना नहीं करता, इवन अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपकी बीवियों का भी माइंड सेट ही है, हमारे माशरे का भी माइंड सेट ही है। वो मैंने हाफिज़ अहमद को ये बात कही भी थी जिस पे वो ऑफेंड भी हो गए थे कि अगर आपकी बेगम को पता लग जाए कि आपके 20 अफेयर हैं, शी वॉन्ट माइंड। नहीं सुने, आप सब उसके बाद 2 दिन घर भी नहीं गए अपने। अच्छा, तो अगर उसको पता लग जाए कि आपकी उस बीवियों को पता लग जाए कि भाई शौहर के 20 अफेयर हैं, वो माइंड नहीं करेगी। लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे शी कम टू नो कि तुम किसी के साथ निकाह करने जा रहे हो या इन्वॉल्व हो गए हो। मर्द का पता नहीं लगता, ये बड़ी थिन थ्रेड है, ठीक है ना। मतलब ये जो अटैचमेंट है ना, इसकी डेफिनेशन ये बड़ी थिन थ्रेड है, ट्रस्ट में ये बड़ी थिन थ्रेड है। ये जो मोहब्बत और ये इश्क और ये सारा कुछ है ना, ये शादी के बाद भी हो सकता है और बड़ा लीथल हो जाता है, ये अंधा कर देता है आपको।
एंड ये इतनी थिन थ्रेड है, ये आपसे दूसरी शादी करवा लेता है, ठीक है। तो शादी या इन चीज़ों में मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, करनी है तो उनको कहें जिनको सहारे की ज़रूरत है। लेकिन ये जो लोग फ़ोनों पे लगे हुए हैं शादियों के बाद भी, दे शुड बी वेरी केयरफुल। बस समोसों के बाद अब शादी वाला आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपने कहा कि 18 से 20 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। इट्स वेरी डिफरेंट स्टेटमेंट इन आवर सोसाइटी। इस तरह के सर्कमस्टांस में जब लोग कहते हैं कि जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े ना हो जाओगे, हम हमारे खुद 18 साल की उम्र में सोच रही थी कि जब तक हम प्लाजा खड़े नहीं करेंगे शादी नहीं करेंगे, और अभी तक नहीं हुई। लेकिन ये है कि वाकई ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है इस सर्कमस्टांस में। देखिए मुझे एक बात का जवाब दें, व्हाट इज़ हैपनिंग अदर वे अराउंड। पाकिस्तान में लिविंग रिलेशंस नहीं है, जो कहते नहीं हैं बकवास करते हैं, ठीक है। छुप छुप के क्या नहीं होता वीडियो कॉल्स पे, क्या लीक नहीं हो रहा पाकिस्तान में, क्या कुछ नहीं किया जा रहा पाकिस्तान में, किस किस्म का कल्चर है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में प्रोस्टिट्यूटिज्म बहुत आम है अंडरग्राउंड लेवल पे, ठीक है। और आपकी नौजवान नस्ल कर रही है, आंटियों के पीछे पड़े हुए हैं ये, ठीक है। यार अगर वो शादी करके एक स्टेबल लाइफस्टाइल जल्दी शुरू कर लेंगे, पैसा स्टेबिलिटी कम्स विद टाइम। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 24 व्हेन आई वाज अर्निंग नथिंग, राइट। स्टेबिलिटी, और मुझे लगता है इट वाज द राइटेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि इसने मुझे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स से बचा लिया जो गलत होते हैं। 20 साल के जब होते हैं, अब आप भी हैं, आपके सर पे एक चीज़ सवार हो जाती है, शादी करनी है, दैट्स अ टिक मार्क, ब्लू टिक, दैट हैज़ टू बी डन, ठीक है। वो जब तक नहीं होता वो आपके यहाँ फिक्स रहेगा। अब उसके चक्कर में ना आप मुंह मारना शुरू करेंगे, और आप मारे ही जाएंगे मुंह। और ये जो मुंह मारना है ना, ये मुआशरे को ख़राब कर रहा है, ठीक है। और जिसकी नहीं हुई भी, वो भी आपके साथ मुंह मार रही है कि शायद ये, अच्छा फिर पता लगा नहीं यार नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 100 रुपये का बैलेंस मंगाता है मुझसे, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा ये नहीं तो फिर ये, और ये बड़ा नॉर्मल नॉर्म मुआशरे में लड़कियों ने भी बना लिया है। ये जो सेक्स है या जिस्मानी ताल्लुकात हैं, ये चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कदामत पसंदी पे चली गई हैं। अब चीज़ें बहुत एडवांस हैं। अब पेरेंटिंग कहाँ से आती है? पेरेंटिंग आती है अपने बच्चे को बताओ कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हमारे माशरे में सबसे जो बड़ी कमी है ना, वो तरबियत की है। और प्रॉब्लम यह है कि जाहिल के दिमाग में किताब घुसा दी गई है, तरबियत है नहीं, ठीक है। जाहिल के दिमाग में किताब घुसा दी गई है, पढ़ी लिखी जहालत है ना, और पढ़ा लिखा जाहिल। सड़क पे रेडी वाला खड़ा है ना, उसने कुछ नहीं पढ़ा, वो आपको तमीज़ से छल्ली पैक करके देगा। जो जाहिल पढ़ गया ना, उसका हाई पोटेंशियल है कि वो किसी ऐसी जगह पे जाके या किसी ऐसे इदारे में बैठ जाएगा या किसी ऐसी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे बैठ जाएगा। तमीज़ उसको नहीं है। झूठ उसको मुआशरे ने बोलना सिखाया, करप्शन उसे मुआशरे ने सिखाई, ठीक है, बेहयाई उसे मुआशरे ने सिखाई, बदतमीज़ी उसे मुआशरे ने सिखाई, मुंह में गाली उसके मुआशरे ने दी, साथ किताब ठोस दी। तो जब जहालत के दिमाग में आप किताब रख देंगे, वो उस किताब के सहारे, उस डिग्री के सहारे किसी ऐसी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे ज़रूर पहुंच जाएगा, लेकिन वो निज़ाम का बेड़ा गर्क करेगा। वो मेज़ों के नीचे से पैसे भी पकड़ेगा, क्योंकि उसकी नज़र में ठीक है, क्योंकि सोसाइटी का नॉर्म है। वो झूठ भी बोलेगा, ठीक है, वो हर लेवल पे जाएगा क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल हो चुका है। और लेकिन वो है, उसकी तरबियत नहीं है, उसको नहीं सिखाया गया लाइन में लगना है। उसने अपने बाप को देखा कि वो कट मार के बाइक पे निकलता था जब उसे स्कूल छोड़ने जाता था, साथ वाले को गाली दे देता था कि बस ऐडते हो, मैं देने लगा था, इतना माशाल्लाह मुआशरे ने पोटेंशियल दी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो आपकी जो मुआशरे में तरबियत है ना, वो ऐसी हो चुकी हुई है। आप 1 मिनट में शीशा नीचे करते हैं, गोरा नहीं देता गाली, यहाँ 1 मिनट में शीशा नीचे करते हैं, आपको गाली दे देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। बस हम पॉडकास्ट बिल्कुल एंड की तरफ गुजर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी वजूहत साइकोलॉजिकल है या क्या वजूहत हो सकती हैं? देखें स्ट्रेसेस है ना मल्टीपल। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, हम लोग पेसअप नहीं थे एज अ सोसाइटी। ये जो IT की दुनिया है ना, ये चीज़ें, ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, गैजेट्स हैं, व्हाट्सएप्स हैं, दुनिया फास्ट हो गई है ना, उतनी महंगी भी हो गई है। हम लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी ना, हम इसके लिए तैयार नहीं थी, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये 1857 में जब वो बहरी जहाज़ उतरे थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, और मुग़ल जो थे वो मुजरे देख रहे थे, अभी भी हमारी कौम वहीं खड़ी है। हम टिकटॉक पे मुजरे देख रहे हैं और वो ईस्ट इंडिया के जहाज़ लेके यहाँ लैंड कर चुके हैं IT और बाकी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। दे आर फार अहेड। अब ना पैसा है हाथ में, इन्फ्लेशन अरूज पे है, तालीम का पता नहीं,
निसाब 20 साल पुराना है, दुनिया ये देख रहे हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और इस पे जो कि 100 साल इनसे आगे है, इनको समझ ही नहीं आ रही किधर मत्था देना है किधर नहीं देना। कमाने हैं, जो डिग्री पढ़ रहे हैं उसने रोज़गार नहीं देना, ठीक है, जो स्किल सीख रहे हैं वो रोज़गार देता है, माँ खल्ले मारती है कि क्या कर रहा है, ठीक है, इनको समझ ही नहीं आ रही, कंफ्यूज हो गए ना। तो हम लोगों के जो मिस बैलेंस है ना, दैट इज़ क्रिएटिंग अ मेजर चंक ऑफ प्रॉब्लम। अब ये स्ट्रेस दे रहा है, ये एंग्जाइटी दे रहा है। दे नो इट कि एक बंदा है वो MBBS कर रहा है, उसे पता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं कुछ नहीं कमा सकता, मैं 25 साल की उम्र में मैं शादी कर लूँ, मैं माँ बाप से मांगूंगा, कब तक मांगूंगा, मुझे नौकरी नहीं मिलनी। फिर उसने उसको आईफोन भी लेना है जिसकी मालियत 5 लाख है, ठीक है, उसने अपना वो स्टैचर भी मेंटेन करना है। तो ऐसे में शादी उसकी नहीं हो रही, ठीक है, फैमिली उसकी स्टेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एंग्जाइटी से और टेंशन फ्री होने के लिए कोई आप क्या कोई एक्सरसाइज तजवीज़ करेंगे, कोई जिम जाना चाहिए, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल या स्क्रीन टाइम कम करे, कुछ ज़रा रहनुमाई फरमाए ना कि सारी सिचुएशन में जो आपने एक स्ट्रेस वाली बताई है, क्या क्या करें फिर नौजवान? देखें, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, 2 चीज़ें हैं। एक जो मैं पर्सनली भी अडाप्ट करता हूँ, वन थिंग इज़ नमाज, ये खान साहब ने भी कहा था, और सेकंड जो है ना गुड एक्सरसाइज, गिव योर सेल्फ अ टाइम आउट। जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है ना, उसे रीस्टार्ट की ज़रूरत होती है, इसी तरह पूरे दिन में एक ऐसा टाइम हर इंसान के दिन में ज़रूर आता है जब वो हैंग हो जाता है। तो नमाज से फिजिकली और मेडिकली आप महसूस करते हैं चीज़ें? 100% आपका आप बाज़ुकात उस खुशो खुजू से नमाज ना पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप सजदा थोड़ी देर करते हैं एंड यू रिटेन योर हेड ऑन ग्राउंड फॉर सम टाइम, इट गिव्स यू अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड अ कॉन्टैक्ट वेयर यू हैव टू गो समवेयर सम राउंड अदर जाना है। और आप खुद फील करें, जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि जब ये हालत सजदा में होते हैं ना, दे फील रिलैक्स। जब भी इंसान सजदे की पोजीशन में जाता है ना, उसको उसके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और वो रिलैक्स होता है। आप में से कोई भी सजदा करके देख ले, बेशक वो नमाज की कैफियत में ना भी करे, लेकिन जब वो सजदे की कैफियत में होगा, बेशक उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, लेकिन उसको एक वाइब आएगी कि वो कुछ वक्त के लिए, जैसे डीप ब्रीदिंग करते हैं आप, कैंडल ब्लो है, ये सारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, साइकोलॉजी की है ना वो, कि वो कहते हैं सांस भरें और हल्की सी जैसे आप उसको डीप ब्रीदिंग करें, जैसे आप ब्लो कर रहे हैं कैंडल को, यू विल फील रिलैक्स। इसी तरह आप थोड़ी देर सजदे में पड़े ना, यू विल फील रिलैक्स। गुड हैव अ 30 मिनट्स वॉक, यू विल फील रिलैक्स। पर उस वॉक में फिर ये नहीं है कि आप जो है ना उस पर टिकटॉक चलाई जा रहे हैं या आप अपने बिजनेस के मैसेजेस रिप्लाई कर रहे हैं, वो वाली वॉक नहीं। 30 मिनट्स मीन यू आर 30 मिनट्स में आप कोई गाना सुन लें, कोई तिलावत सुन लें, जो आपका फील्ड ऑफ, लेकिन दैट इज़ यूर 30 मिनट्स। हमारी ज़िंदगियाँ इतनी फास्ट हो चुकी हैं, इवन मेरी, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आई गॉट स्ट्रेस्ड, अभी भी मैं 48 घंटे में 3 घंटे सोया हूँ, विच इज़ बैड थिंग, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको नॉकआउट कर देती है और बहुत बुरा नॉकआउट करती है, और मुझे मेरे साथ हुआ भी है। तो इसलिए हम लोगों को स्ट्रेस से लड़ने के लिए अपने आप को उस स्टेबिलिटी पे ले जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान कैसर। 48 घंटों में 3 घंटे सोए, लेकिन फिर भी हमने इंतहाई इंसाइटफुल हमें गुफ्तगू की, और मैं पूरी पॉडकास्ट में हासिल बहुत सारी कीमती बातें, लेकिन आखिर में जो डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया कि सजदे की हालत में जो सुकून मिलता है, अल्लाह ताला इस पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत से लोगों को सजदे करने की मज़ीद तौफीक दे और उसका सवाब जो डॉक्टर साहब भी पहुँचाए। डॉक्टर साहब अगेन बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।